हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और वह जानकारी है सीटेट दिसंबर 2022 से संबंधित। सीटेट पास करना चाहते हैं, सीटेट का अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो ये फॉर्म कब से कब तक डाली जाएगी और परीक्षा तिथि क्या है और इस एग्जाम को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हम क्या करें, कैसे पढ़े, किस सब्जेक्ट की चुनाव करें, तो इस पे आज हमारी फोकस होगी। तो चलिए देखते हैं सीटेट 2022 से संबंधित। देखिए, अगर आप भी सीटेट 2022 का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो रुकिए, ठहरिए, विचार कीजिए और सही सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। इससे पहले हम जान लेते हैं कि सीटेट का फॉर्म कब से कब तक भरी जाएगी। देखिए, अप्लाई डेट जो है, ये अप्लाई डेट जो है ये है 31/10/2022 से ये अप्लाई यानी सीटेट फॉर्म अप्लाई की जा रही है। और फिर इसका जो लास्ट डेट है वह लास्ट डेट है 24/11/2022। तो आप 31/10/2022 से 24/11/2022 तक सीटेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह है हाफ दिसंबर, यानी दिसंबर से जनवरी, दिसंबर से जनवरी, यानी आपकी जो एग्जाम होगी सीटेट की एग्जाम वह दिसंबर से जनवरी के बीच एग्जाम होगी। हालांकि अभी जो एग्जाम की तिथि जो है वह क्लियर नहीं किया गया है कि अमुक तारीख इसकी एग्जाम होगी, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन दिसंबर से जनवरी तक आपकी एग्जाम ले ली जाएगी। अब देखिए, अब जो है कि हम इस सीटेट की तैयारी, सीटेट में जो है कि एक और सीबीएसई द्वारा एक और बड़ी बात आई है कि जो व्यक्ति पहले फॉर्म डालेगा और जिस सिटी का चुनाव करेगा उस सिटी में उसकी एग्जाम सिटी होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने फॉर्म, अभी जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है और अभी शुरुआती ही है और हमने फॉर्म डाल दिया और हमने पटना क्या किया, हमने सिटी जो है पटना चूज किया या दिल्ली चूज किया, तो जो हम चुनेंगे सिटी उस सिटी में हमारी एग्जाम होगी। ये सीबीएसई द्वारा ये करंट जानकारी है। तो आप क्या करें, जल्द से जल्द सीटेट का एग्जाम, सीटेट का जो फॉर्म है वह अप्लाई कर ले और वह भी सोच समझ के करे। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आप गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर ले, नहीं, आप सोच समझ कर जल्दी से जल्दी ये फॉर्म का अप्लाई कर ले, फॉर्म अप्लाई कर ले, ताकि आपके मन पसंदीदा शहर आपको मिल सके। क्योंकि जब शहर की कैपेसिटी जो है वह फुल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आपको फिर अपने शहर से दूसरे शहर में एग्जाम देने जाना पड़ेगा, तो आपको मुश्किलों का सामना जो है करने को मिल सकता है। इसलिए आप क्या करें, जल्द से जल्द जाके फॉर्म अप्लाई कर दे। फिर अब देखते हैं कि हम सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। तो देखिए, जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा मन लगता है, देखिए सबसे पहले लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज, इसमें दो लैंग्वेज होते हैं, इसमें दो लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, दो भाषा होते हैं, एक भाषा नंबर 1 और भाषा नंबर 2। देखिए, अगर आप भाषा नंबर 1 और भाषा नंबर 2 का सही से अगर चयन कर लिए तो समझिए कि आपका सीटेट जो है वह क्वालिफाई हो गया। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो है सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है, यानी हमें सबसे अच्छा मन लगता है, लैंग्वेज जो है मेरा पसंदीदा लैंग्वेज वह हिंदी है। ठीक, तो जब मेरा हिंदी जो है सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है तो इसको हम लैंग्वेज नंबर 1 लेंगे। और हिंदी के ये जो लैंग्वेज 1 जो है उससे संबंधित लैंग्वेज 2 होना चाहिए। देखिए, हिंदी और संस्कृत, और तो मेरा जो दूसरा नंबर जो है लैंग्वेज नंबर 2 वह मेरा क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी और संस्कृत में बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जो कॉमन होते हैं, हिंदी में भी पढ़ना है और संस्कृत में पढ़ना है। तो अगर आप हिंदी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो आपका हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी तैयारी
हो रहा है, तो इसलिए आप क्या करें, हिंदी के साथ संस्कृत का चयन करें। अगर मान लीजिए कि आपको संस्कृत नहीं आता है और आपको संस्कृत से बेटर जानकारी जो है वह अगर आपको उर्दू में है, तो आप दूसरा नंबर जो है यह उर्दू चुन सकते हैं। और मान लीजिए फिर कि अगर आपको संस्कृत भी उतना अच्छा नहीं आता है, उर्दू भी नहीं आता है, और अगर आपका इंग्लिश जो है कि अच्छा है, तो आप सब्जेक्ट नंबर 1 हिंदी और सब्जेक्ट नंबर 2 जो है आप इंग्लिश को चुन सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है वह इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट बना सकते हैं, ले सकते हैं। और हिंदी आपको आती है, और तो आप हिंदी को क्या करें, हिंदी जो है आपका सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं कि लैंग्वेज नंबर 1 ले लेते हैं, लैंग्वेज नंबर 1 ले लेते हैं, क्या लैंग्वेज नंबर 1 यानी भाषा नंबर 1 ले लेते हैं हिंदी, और भाषा नंबर 2 ले लेते हैं अंग्रेजी। जिसके कारण वह क्या है, हिंदी में तो अच्छा स्कोर कर पाते हैं, लेकिन वह इंग्लिश में अंग्रेजी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका सीटेट जो है वह रुक जाता है। और देखिए सीटेट की तैयारी हम कैसे करें, तो सीटेट की तैयारी हम किसी एक ही बुक पर निर्भर होकर नहीं करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक है और एक ही बुक आपको सीटेट भी पास करा दे रही है, बीटेट भी पास करा दे रही है, टेट जितने टेट हो रही है, जितनी टेट एग्जाम ली जाती है, सभी टेट एग्जाम वो पास करा दे रही है। कहने का अर्थ है कि एक ही किताब आपको एक ही किताब पे लिखी होती है, सभी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण किताब है, ये महत्वपूर्ण बुक है, और ये पढ़ के वो पास कर गया, वो पास कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करें कि किसी भी प्रकाशन की एक ही बुक पे आप ऐसा नहीं करें कि उसको प्रैक्टिस करते रहें और आपका सीटेट एग्जाम छूट जाए। तो आप क्या करें, देखिए सीटेट पास करने के लिए मेहनत से ज्यादा स्मार्टनेस जरूरी है। अगर आप स्मार्टनेस अच्छी तरीके से उसका प्रिपेयर कर रहे हैं, तो समझिए आपका सीटेट पास हो जाएगा, सीटेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो स्मार्टनेस क्या है, आप पढ़िए कि सीटेट में क्या क्या पूछी जाती है, और सीटेट का सब्जेक्ट क्या है, और सीटेट की जो सिलेबस है वह क्या है। अरे देखिए बहुत सारी बुक ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए सीटेट की कोई बुक है, उस बुक में क्या होती है, जो मैथ या कोई भी सब्जेक्ट सीटेट में नहीं पूछी जाती है वह भी उसमें अंकित रहता है, वह भी हमें उसमें पढ़ना पड़ता है, और हम अपना समय क्या कर लेते हैं, उसको पढ़ के जाया कर देते हैं। तो ऐसे हमें पढ़ना नहीं है। इसको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए हमें स्मार्टनेस की जरूरी है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप एक गाइड ले ले और हार्ड वर्क करें, दिन रात पढ़ते रहे, और जब आप एग्जाम में जाए तो पता चले कि उस गाइड से, उस बुक से कुछ आया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। मैं जो है इस हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सीटेट का बेहतरीन और VBI प्रश्न आपके बीच लेकर आऊंगा, और मेरा दावा है अगर आप प्रश्न अच्छी तरह से कर लिए तो समझिए कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि आपका जो लैंग्वेज 1 और 2 है उसको आप अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। देखिए इसमें मेरा जो लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड या सोशल साइंस या साइंस जो भी है, तो देखिए कोई भी विद्यार्थी जो होता है सभी सब्जेक्ट में माहिर नहीं होता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे तैयारी करते हैं पूरे सब्जेक्ट पे गहराई से ध्यान देते हैं, और जिसका कारण क्या होता है कि हम 2 या 3 सब्जेक्ट को हम अच्छी तरह से खूब बढ़िया से नहीं कर पाते हैं, और सभी सब्जेक्ट पे मेरा ध्यान क्या हो जाता है, बट जाता है, जिसके कारण मेरा जो कमांड होता है वह किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं हो पाता है, और एग्जाम में हम असफल हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये आपका बहुत बेहतर हो गया, और अगर आप इसमें लैंग्वेज फर्स्ट में 28 नंबर और लैंग्वेज सेकेंड में भी 28 ला दिए, तो ये क्या हो गया, जब इसको हम काउंट करेंगे तो ये 56 नंबर हो गए। और आपको पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, SC, ST, OBC,
इनको चाहिए 82 नंबर, और जनरल कैटेगरी के जो हैं उन्हें कितना चाहिए 90 नंबर। अगर आप 2 सब्जेक्ट में यानी 60 प्रश्न में अगर आप 56 लाते हैं, कम से कम 56 लाते हैं, तो अगर 90 लाना है तो जब हम 90 में से 56 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आया 34 आया। तो 34 नंबर आपका यूं ही आ जाएगा। 90 प्रश्न में अगर आप ऐसे भी मारेंगे तो आपका 34 प्लस नंबर आएगा। तो इसलिए आप क्या करें, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड को खूब अच्छी तरह से ध्यान दे और उस पर ज्यादा मेहनत करें। और जब ये आपका लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड जब आपका बहुत अच्छा हो जाए, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप वे जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड के अलावा जो सब्जेक्ट है उसको ना पढ़े, उसको पढ़े, लेकिन पहले 2 सब्जेक्ट को काफी बेहतर बना ले, ताकि आगे का जो सब्जेक्ट है वह ऑटोमेटिक आसान बन जाए। तो आप क्या करें, इस तरह से सीटेट की तैयारी करें। और मित्रों, मैं आप लोगों के बीच सीटेट से संबंधित VVI प्रश्न लाऊंगा, और अगर आप वह देख ले, उसको अच्छी तरह से कर ले, तो ये सीटेट एग्जाम आपको क्वालिफाई कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है ये हमारी प्रश्न। तो मेरा जो सीटेट से संबंधित जो प्रश्न होगा उसको आप अच्छी तरह से देखें और उस पर ध्यान दें। और साथियों, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले और इस पर आप ध्यान दें कि आप किसी भी एक गाइड पे, एक बुक पे, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, उस पे आप लोग निर्भर न हो। आपको थोड़ा सा जो स्मार्टनेस है वह दिखाना पड़ेगा और अपने तरह से एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसमें मैं आपका मदद करने के लिए तैयार हूं और आपको मदद करूंगा। और समय समय पर मैं आपको इससे संबंधित बहुत सारी नोटिफिकेशन दूंगा और बताऊंगा कि हम इसको तैयारी कैसे करें और क्या करना है, कैसे करना है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।